हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आई स्मार्ट टेक। तो ओप्पो ने अपने दो नए फ़ोन ओप्पो F19 Pro और Pro Plus इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं और साथ ही ओप्पो ने फ़ोन का एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज़ोरों से शुरू कर दिया है। इस समय पूरे मार्केट में बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं फ़ोन के और हर जगह पे आपको ओप्पो का ऐड देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे वो टीवी हो, यूट्यूब हो या कहीं सोशल मीडिया हो, हर जगह पे ही आपको ओप्पो का ऐड देखने के लिए मिल रहा होगा। और ऐसा लग रहा है कि इस समय ओप्पो के अलावा कोई दूसरा फ़ोन ही नहीं है मार्केट में जो इसे टक्कर दे सके। क्या सही में ही ऐसा है या फिर बात बिल्कुल इसके रिवर्स है? तो आज की वीडियो में बात करेंगे ओप्पो F19 Pro Plus फ़ोन के बारे में और साथ ही फ़ोन को कंपेयर करेंगे Realme के X7 के साथ, क्योंकि दोनों ही फ़ोन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर फ़र्क है तो वो क्या है। अगर आप भी ओप्पो F19 Pro Plus फ़ोन ख़रीदने की सोच रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका डिसीजन चेंज हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और कंपेयर करते हैं ओप्पो और Realme X7 दोनों ही फ़ोन को आपस में कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए और कौन सा फ़ोन आपके लिए सही रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो ओप्पो ने F19 Pro Plus फ़ोन लॉन्च करा है, अगर देखा जाए तो वो पूरी तरीके से ही जो है Realme X7 की कॉपी है। अगर आप दोनों ही फ़ोन को कंपेयर करते हैं तो दोनों ही फ़ोन में कई सारे स्पेसिफिकेशन ऐसे हैं जो दोनों ही फ़ोन में सेम होने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दोनों ही फ़ोन के ऐसे स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दूं जो दोनों ही फ़ोन में सेम होने वाले हैं। सबसे पहला तो दोनों ही फ़ोन की जो स्क्रीन साइज़ है वो 6.4 6.3 लगभग जो है बराबर ही होने वाली है। दोनों ही फ़ोन में आपको AMOLED पैनल देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों ही फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए आपको मिलने वाला है। साथ ही दोनों ही फ़ोन में आपको MediaTek Dimensity 800U का प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है। दोनों ही फ़ोन की बैटरी यहाँ पे आपको सेम मिलने वाली है 4310 mAh की। साथ ही जो फास्ट चार्जिंग है दोनों ही फ़ोन की वो भी जो है आपको 50 वाट फास्ट चार्जिंग भी दोनों ही फ़ोन में मिलने वाली है। दोनों ही फ़ोन 5G को सपोर्ट करते हैं और साथ ही दोनों ही फ़ोन का जो सेल्फी कैमरा है वो भी 16 मेगापिक्सल का होने वाला है। तो दोनों ही फ़ोन में ये कुछ फीचर हैं जो कि बिल्कुल सेम होने वाले हैं, इनमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होने वाला। अगर आप एक 5G फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो दोनों में से ही आप कोई सा भी 5G फ़ोन ले सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे आप सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो अगर बात करूँ दोनों ही फ़ोन के डिफरेंस की, तो जो ओप्पो F19 Pro Plus फ़ोन है इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलने वाला है और Realme X7 में जैसा कि आपको पता ही है 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पे ओप्पो में कम मिलने वाला है और Realme X7 में आपको ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। साथ ही एक डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि ओप्पो के फ़ोन में आपको 3.5 mm का जैक मिलने वाला है, जबकि Realme X7 में वो जैक मिसिंग था। और सबसे बड़े डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो वो होने वाला है इसका प्राइस। बात करूं अगर प्राइस के तो दोनों ही फ़ोन का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे है, यानी कि जो प्राइस है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो ओप्पो का F19 Pro Plus फ़ोन है उसका 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट है उसका जो प्राइस है वो है 25,990 रुपये। वहीं जो Realme X7 का 8GB 128GB वाला वेरिएंट है उसका जो प्राइस है वो 19,999 रुपये है। यानी कि आप समझ सकते हो कि 6,000 रुपये का दोनों ही फ़ोन में डिफरेंस आता है। यानी कि अगर आप ओप्पो फ़ोन खरीदते हैं तो आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद उसमें मिलता क्या है, एक 3.5 mm का जैक एक्स्ट्रा मिलता है और साथ ही जो कैमरा है वो भी आपको जो है 48 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, जो कि 64 मेगापिक्सल से कम ही है। और बाकी के जो 3 कैमरे हैं वो दोनों ही फ़ोन में सेम ही हैं। तो यहाँ पे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। आपको अगर 5G फ़ोन लेना है तो दोनों ही फ़ोन 5G हैं, तो आप वहाँ पे जो है 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके ओप्पो क्यों ख़रीदें कि Realme क्यों ना ख़रीदें। अगर आप ओप्पो के बहुत बड़े फ़ैन हैं और आपको सिर्फ ओप्पो ही फ़ोन लेना है तो आप ये फ़ोन ख़रीद सकते हैं, या फिर आपको जो है अपने फ़ोन में 3.5 mm का जैक चाहिए ही चाहिए तो भी आप ये फ़ोन ख़रीद सकते हैं। क्योंकि पैसा आपका है, फ़ोन आपको लेना है, इसमें ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ ना ही कोई और कुछ कर सकता है, क्योंकि जो लास्ट डिसीजन होगा वो आपका ही होगा। मेरा काम था आपको बताने का कि अगर आप ओप्पो F19 Pro Plus फ़ोन ख़रीदने की सोच रहे हैं तो आप उसकी जगह पर Realme X7 भी ले सकते हैं और अपने जो 6,000 हैं उसे आप बचा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोनों ही फ़ोन में से आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद है और कौन सा फ़ोन आप लेना चाहेंगे।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जो है भाई लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको मोबाइल से रिलेटेड हर अपडेट पर डे मिलती रहती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।